हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एसर्शन एंड रीजन। भाई नंबर सिस्टम तो खत्म हो गया ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कुछ मैंने करा दिए, कुछ और कराऊंगा, बट अभी उससे पहले हम लोग बात करते हैं एसर्शन एंड रीजन की। भाई एसर्शन एंड रीजन वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो उनमें आप लोगों ने क्या करना होता है, उसको पूरा प्रॉपर एक क्वेश्चन मैंने लिया है। ऐसे करके आएगा क्वेश्चन नंबर 25 to 299। ये तो देखो नहीं लिखा रहेगा, तो कुछ भी लिखा हो सकता है, बट यहाँ ये होते हैं इनके आंसर्स। ए, both assertion A and reason are true and reason R is the correct explanation of assertion A। assertion में एक बात लिखी रहती है, हमें वो देखना होता है वो सही है या गलत है। रीजन में उस बात का रीजन लिखा रहता है, उस स्टेटमेंट का रीजन लिखा रहता है, हमें देखना होता है क्या वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्या वो उसका रीजन है या नहीं है। पहले तो ये देखना होता है रीजन में वो जो बात लिखी है, जो एक्सप्लेनेशन लिखी है, वो सही है या गलत है। और अगर वो सही है तो क्या वो जो आपने स्टेटमेंट असर्शन में है, क्या वो उसका एक्सप्लेनेशन कर रही है या नहीं कर रही है, ये बातें होती हैं। तो इसमें पहले वाला तो ये है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बी वाले में कह रहा है कि असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, ए भी सही है, आर भी सही है, बट रीजन जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसका, असर्शन का। सी में कह रहा है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, मतलब रीजन में जो बात लिखी है वो बात ही गलत है। और डी में लिखा है असर्शन ही गलत लिखा हुआ है, रीजन सही लिखा हुआ है। तो इसको मैं समझाता हूं आपको पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में वो कह रहे हैं, यहां देखो, असर्शन ए, रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/5 एंड 1/3 इज 4/15। तो पहले तो हमें ये देखना बेटा, इन दोनों के बीच में ये नंबर लाइक करता है या नहीं करता। ऐसा वो कह रहे हैं कि करता है, हमें चेक करना है करता है या नहीं करता, और अगर करता है तो उसकी ये बात सही हो जाएगी। तो पहले तो यही देखना है असर्शन सही कह रहा है या गलत कह रहा है, मतलब वो अपनी बात जो कह रहा है वो सही है या गलत है। तो आप ये देखो 1/5 एंड 1/3, अब इसके दो तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के। एक तो स्टैंडर्ड मेथड होता है कि जब भी दो नंबर दे रखे हो और उनके बीच में आपको कोई भी नंबर फाइंड करना हो तो उनका एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे होता है, ए और बी का एवरेज क्या होता है, a + b/2 होता है। तो वही हम यहां करेंगे 1/5 + 1/3/2, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा बेटा, यहां देखो आप, ये बन जाएगा 8/15 और /2 करना है, ठीक है। /2 का मतलब होता है 1/2, ठीक है। इसे काट दिया तो दैट इज 4/15, और वही उसने बोला था कि 4/15 है इन दोनों के बिल्कुल बीच में कहीं। तो ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। इसमें रूल क्या लगाया हमने, एवरेज वाला लगाया। तो रीजन में यही कह रहा है कि रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू रैशनल नंबर्स इज a + b/2, तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो असर्शन वाली बात बिल्कुल सही है, रीजन वाली बात भी सही है, और वो रीजन में जो एक्सप्लेनेशन है वो असर्शन का ही एक्सप्लेनेशन है। तो इसलिए इसका आंसर आपने ए लिखना है, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, इसमें कुछ भी करके दिखाना नहीं है, बस आपको समझना है खुद से, और चाहे तो रफ में करके देख लें और लिख दें कि भाई ये इसका आंसर है। क्योंकि 1 मार्कर होता है तो आप आसानी से इसको बस इतना बता सकते हैं कि ए सही है, मतलब इनमें से आंसर कौन सा है, ए बी सी डी। तो उसको ये जो मैंने करके दिखा, ये आपको करके फेयर में करने की जरूरत नहीं है। इस पे बेस्ड 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका मैं ले लेता हूँ। ये देखो मैंने 2 2 4 एक पीछे किया, 5 क्वेश्चन आपको समझाने के लिए लिए हैं। सेकंड देखें 26 वाला, असर्शन ए 6.527 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं जो डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं जाके रुक जाते हैं, रिपीट नहीं होते रहते, इनफाइनाइट तक नहीं जाते, मतलब रिपीटेडली नहीं चलते रहते। अब आप यहां देखें 6.527, ये यहां के खत्म हो गया, इसके आगे नहीं जा रहा, कोई भी रिपीटेड ब्लॉक भी नहीं है कि भी वो बार बार रिपीट हो रहा हो, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो असर्शन तो हमारा बिल्कुल सही है। रीजन पे जाएं, एनी डेसिमल नंबर इज सेड टू बी रिकरिंग डेसिमल नंबर इफ ए सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड पीरियोडिकली, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। रिकरिंग डेसिमल होता है बार बार उस नंबर का आना, लाइक 0.3333 ... जिसको हम लिखेंगे 0.3 पे बार, तो वो होता है, और ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। अब बात यहां देखें तो असर्शन में कह रहा था ये टर्मिनेटिंग है, रीजन में कह रहा है, रीजन असर्शन में किसके बारे में बात कर रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल के, और रीजन में बात कर रहा है बेटा
रिपीटिंग मतलब रिकरिंग डेसिमल नंबर के बारे में, ऊपर टर्मिनेटिंग के बारे में बात कर रहा है और रीजन में बात कर रहा है रिकरिंग डेसिमल नंबर के बारे में, जबकि उसको बताना चाहिए था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं। अगर वो इस बात को बताता तब ये रीजन सही होता, अभी ये रीजन गलत है। तो इसलिए असर्शन सही है, रीजन बात तो रीजन में सही है, मतलब बात सही है रीजन के अंदर, लेकिन वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम कहेंगे ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो उसमें हमने देखा कौन से वाला आएगा, ये आएगा बी। ए भी सही है, आर भी सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसके लिए इसका आंसर हो गया बी। अब बेटा हम 27th पे चलने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, बहुत मोटिवेशन मिलता है बच्चों। आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेके आऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरी प्रॉपर मैं आपको तैयारी कराऊंगा। अब आप देखें नंबर सिस्टम मैंने पूरा बेसिक से लेके एक्सरसाइज के साथ और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन, केस स्टडी सब कुछ मैं कराऊंगा, सब कुछ कंप्लीट पैकेज में यहां दूंगा। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सेशन को। 27th पे चलता है। रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 8 माइनस रूट 7 इज 8 प्लस रूट 7। रैशनलाइजिंग फैक्टर पता है कौन होता है? जब कोई आपको एक इर्रेशनल नंबर दे रखा है, उसमें आपने किसी दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई करी इर्रेशनल की, और उन दोनों की मल्टीप्लाई होके वो रैशनल बन जाए, उसको कहते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो अब यहां देखें इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब ए को अगर मैं 8 को ए मान लूं, रूट 7 को बी मान लूं, तो ए माइनस बी, और ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहां 8 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 64 माइनस 7। जो भी आएगा, जैसे यहाँ 57 आए, तो वो क्या है? रैशनल है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, और ये जो बात कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। तो वैसे याद रखने के लिए क्या याद रखना है आप लोगों ने? अगर ये नंबर a माइनस बी की फॉर्म में है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर a प्लस बी की फॉर्म में होगा, और अगर ये a प्लस बी की फॉर्म में है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर a माइनस बी की फॉर्म में होगा। ये आपको समझना है, ठीक है? तो असर्शन बात सही कह रहा है, ठीक है, ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब रीजन देखते हैं कि रीजन क्या दे रहा है। रीजन में जो बात मैंने समझाई, कब ये और इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है, अगर वही बात रीजन में कह रहा होगा तो ठीक है रीजन, नहीं तो गलत है। रीजन में कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज रैशनल देन ईच वन इज सेड टू बी द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर। बिल्कुल वही बात कह रहा है जो मैंने इसमें आपको समझाई कि ये रैशनलाइजिंग फैक्टर क्यों है। तो इसका मतलब बात दूसरी रीजन में जो लिखी है वो भी सही है और वो इसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसलिए ए आएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी चीजें। कोई भी जरा सा भी कोई डाउट होगा ना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। 28th में चलते हैं। असर्शन में कह रहा है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 7 raised to the power 4 into 7 raised to the power 5 is 7 raised to the power 20। आप लोग ये देखें इसने क्या किया, 7 raised to the power 4 into 7 raised to the power 5 इसने कर दिया इन दोनों की मल्टीप्लाई, पावर की पावर भी मल्टीप्लाई कर दी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है बच्चों। अब देखिए ऐसा क्यों नहीं होता है। 7 की पावर 4 का मतलब होता है 7 खुद से 4 बार मल्टीप्लाई और यहाँ 5 बार, 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 9, तो ये कितने टाइम्स हो गया देखा जाए तो 9 टाइम्स। तो इसका मतलब 7 की पावर, अब अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो इसका मतलब ये दोनों ऐड होती हैं, तभी तो 7 raised to the power 9 बनेगा, ठीक है ना। तो ये बात जो है असर्शन वाली गलत लिखी हुई है, ये तो कोई बात ही गलत होगी। असर्शन इज रॉन्ग। रीजन और देख लेते हैं। इफ a is greater than 0 then b a real number and p and q be the rational numbers then a raised to the power p into a raised to the power q is equals to a raised to the power p plus q। बिल्कुल सही कह रहा है ना, जो मैंने आपको सिखाया वही बात कह रहा है। तो रीजन वाली बात सही है, असर्शन वाली बात गलत है। तो अभी पीछे जाके देखे तो उसने कहा था असर्शन इज ट्रू, लेकिन असर्शन तो फॉल्स है, रीजन इज ट्रू है। तो ये किस ऑप्शन में बोला है उसने? डी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी ऑप्शन हो जाएगा। 29th को अगर हम देखें, असर्शन ए में कह रहा है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स 3 माइनस रूट 5 एंड 5 प्लस रूट 5 इज रैशनल नंबर। तो इनसे मैं सोल्व करके दिखाता हूं। 3 माइनस रूट 5 प्लस 5 प्लस रूट 5
देखो ये √5 माइनस का है, ये प्लस का है, तो कितना हो गया 8, जो कि रैशनल है। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, ये इरेशनल था, ये रैशनल, इन दोनों को ऐड किया तो रैशनल आया। आगे ना 8 नंबर जो होता है वो रैशनल होता है। तो ये तो सही है, असर्शन तो सही है। रीजन में कह रहे हैं सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, हमेशा नहीं होता। कैसे नहीं होता? अभी आप देखें, एक इरेशनल नंबर तो ये ले लेते हैं 3 माइनस √5, ठीक है, और एक ले लेते हैं 5 माइनस √2। अब बच्चों आप एक बात बताओ, 5 और 3 तो ऐड हो जाएंगे, क्या हो गया 8 माइनस √5 माइनस √2 क्या होता है इरेशनल। तो हमेशा रैशनल नहीं आएगा, इरेशनल भी आएगा। तो इस केस में असर्शन तो सही है, रीजन वाली बात ही गलत है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप कि आपको असर्शन एंड रीजन कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या पूछा जाता है और क्या आपको बताना होता है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जाने से पहले एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा आप बच्चों से, भैया चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर देना। हर एक सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, पता चलता रहेगा कि भाई सेशन अपलोड हो गया है, चलो देख लेते हैं। मिलते हैं कल फिर नए सेशन में। थैंक यू।